Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we'll be discussing pelvic viscera in males. अच्छा, अब जो हमारे पास रेक्टम, सिग्मोइड कोलॉन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, टर्मिनल कॉइल्स ऑफ आइलियम जो हैं, ये पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है. ठीक है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के केस में. अब इंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी में मेल्स के केस में क्या क्या चीज़ें, उनमें से यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये देखें, ये जो यूरेटर है ब्लैक इंक में जो मैंशनड है, ठीक है, इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब जो एक्सटेंड करती है, ज़ाहिर है किडनी से निकल रही है. ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द किडनी टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर. ठीक हो गया. अच्छा, अब ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहीं पे कंस्ट्रक्शन यूरेटर की देखते हैं. जिस लेवल पे ना ये रीनल पेल्विस के साथ ज्वाइन करता है, इस लेवल पे पहली कंस्ट्रक्शन इधर प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब यूरेटर करता क्या है, वहाँ से जब निकलता है डाउनवर्ड रन करता है. ठीक है, एंड इट एंटर्स द पेल्विक कैविटी. ये कॉमन आइलिक वेजल्स है ना, इनकी बाइफर्केशन के लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द सेक्रोआइलिक जॉइंट यूरेटर जो है ये एंटर कर जाता है इनटू द पेल्विस. अब हर यूरेटर जो है वो लॉन्ग द लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस रन करता है. ये इंटरनल आइलिक वेसल यहाँ जा रही थी, उसको कोर्स फॉलो कर रहा होता है. ठीक हो गया. और जब ये स्किल स्पाइन इस लेवल पे पहुँचता है ना, स्किल स्पाइन के लेवल पे, फिर ये क्या करता है, वहाँ पे रन करता है फॉरवर्ड टू द लैटरल एंगल ऑफ द ब्लैडर, पोस्टीरियर सरफेस पे लैटरल एंगल ऑफ द ब्लैडर के लेवल पे. ठीक है, ये एंटर हो जाता है इनटू द ब्लैडर. अभी ब्लैडर की भी थिक मस्कुलर कोट होती है, तो ये थोड़ा सा रन करता है इनटू द कोट ऑफ द ब्लैडर. ठीक है, जो कि अराउंड 1.9 सेंटीमीटर का पैसेज बन जाता है बिफोर फाइनली ओपनिंग इनटू द ब्लैडर. ठीक है, तो क्या हो गया कि ये मस्कुलर ट्यूब है जो अराइज करती है फ्रॉम द रीनल पेल्विस. उस लेवल पे एक कंस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे पास. ठीक है, फिर ये नीचे डाउनवर्ड रन करता है. इंटरनल कॉमन आइलियक आर्टरी जो वेजल्स है ना, इनकी बाइफर्केशन के लेवल पे इन फ्रंट ऑफ द सेक्रो आइलियक जॉइंट ये पेल्विस में एंटर करता है. ठीक हो गया. फिर क्या करते हैं, इंटरनल आइलियक आर्टरी के कोर्स को फॉलो करते हुए अप टू द लेवल ऑफ स्कियल स्पाइन जाता है. ठीक है, इस लेवल पे ये फॉरवर्ड टर्न कर जाता है और बेस ऑफ द ब्लैडर पे इधर लैटरल एंगल में ओपन हो जाता है. एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रीनल पेल्विस के लेवल पे है. दूसरी कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे ये किंक करता है या पास करता है थ्रू द पेल्विक ब्रेम टू एंटर द पेल्विस. ठीक हो गया, ये वाला लेवल जो था बाइफर्केशन का लेवल. उसके बाद तीसरी कंस्ट्रक्शन कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ये ब्लैडर में ओपन होता है. ठीक है, ये 3 कंस्ट्रक्शंस याद रखनी है. ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पे हम आ जाते हैं. तो जो ब्लैडर है ये इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूबिक बोन्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द पेल्विस. अराउंड 500 ml ऑफ यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी. ठीक है, लेकिन 300 ml तक ये जब फिल हो जाता है तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स हमारा स्टिमुलेट हो जाता है, वो हम आगे देखते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, जो एम्प्टी ब्लैडर है ना, इसमें हम देखते हैं कि जब ब्लैडर फिल होता है या एम्प्टी होता है तो किस लेवल पे होता है. जो एम्प्टी ब्लैडर होता है ना, ये एडल्ट्स के केस में इंटायरली विद इन द पेल्विस होता है. ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लैडर फिल करना स्टार्ट हो जाता है, इसकी सुपीरियर वॉल जो है वो राइज करती है. ठीक है, और अप टू द लेवल ऑफ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ये चली जाती है. बच्चों के केस में जो है एम्प्टी ब्लैडर का लेवल ना, क्योंकि इनका ज़ाहिर है पेल्विस इतना इनलार्ज नहीं होता बच्चों में, तो थोड़ा सा हाई अप होता है. ब्लैडर जो होता है ना, अप टू द लेवल ऑफ पेल्विक इनलेट होता है, वहाँ तक प्रोजेक्ट करा होता है. लेकिन जैसे ही इनकी पेल्विक कैविटी इनलार्ज होती है तो क्या होता है कि ब्लैडर सिंक हो जाता है, बैक इनटू द पेल्विस चला जाता है. ठीक है, एम्प्टी ब्लैडर जो होता है ये पिरामिडल होता है. इसकी एक एपेक्स है. ठीक हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं ये ब्लैडर की एपेक्स है, ये ओके. ये लाई करती है बिहाइंड द अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ कनेक्टेड टू द अम्बलाइकस बाय मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट. ये MCQ आता है. ठीक है, विच आर रिमेन्स ऑफ यूरेकस. दूसरा जो बेस ऑफ ब्लैडर है, इसी को हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं. ये भी MCQ आता है, याद रखना है. ठीक है, इट फेसिस पोस्टीरियरली एंड इज ट्रायंगुलर. उसके बाद जो सुप्रोलैटरल एंगल्स हैं ना, ये वाले, यहाँ पे यूरेटर ओपन हो रहा होता है.
जो इन्फीरियर होता है वहाँ पे यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, वो नीचे यूरेथ्रा में कंटिन्यूस हो जाते हैं। ठीक हो गया। जो आपकी पोस्टीरियर सरफेस होती है ना, ये देखें यहाँ पे, इसमें क्या है, दोनों साइड बाय साइड वास डेफरेंस पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, जो दोनों साइड की सेमिनल वेजिकल्स को सेपरेट कर रही होती हैं। ओके, गेट हियर कि पोस्टीरियर सरफेस पे आपकी क्या है, दो वास डेफरेंस हैं जो कि सेमिनल वेजिकल को दोनों साइड पे सेपरेट कर रही होती हैं। जो अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर है ना, ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, ठीक है, जो इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टोवेजिकल पाउच बनाते जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। और जो लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय वही जो हमने पहले पढ़ा है, वास डिफरेंस सेमिनल वेजिकल्स एंड रेक्टोवेजिकल फेशिया। अच्छा, अब हम देखते हैं जो सुपीरियर सरफेस होती है ना ब्लैडर की, ये इट इज़ कवर्ड विद द पेरिटोनियम, ओके, एंड इज़ रिलेटेड, इस ये इधर ऊपर ना कॉइल्स ऑफ आइलियम इस तरफ पड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सिग्मोइड कोलोन पड़ी होती है। जब ब्लैडर फिल कर जाता है तो वो अवॉइड होता है, पहले पिरामिडल होता है। जो सुपीरियर सरफेस होती है वो अपवर्ड बल्ज कर जाती है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ से पेरिटोनियम हट जाती है, ठीक है। जो इंफ्रोलैटरल एंगल्स होते हैं ना नीचे वाले, ठीक है, ये रिलेटेड होते हैं टू द रेक्ट्रोप्यूबिक पैड ऑफ फैट एंड द प्यूबिक बोन्स, ठीक है, और पीछे ऑब्चुरेटर इंटरनस और द लेवेटर इनाई मसल्स होते हैं। ये अगर पिछले लेक्चर सुने उसी से कॉन्सेप्ट, रेक्ट्रोप्यूबिक पैड ऑफ फैट एंड द प्यूबिक बोन्स, ठीक है। अच्छा, जो नेक ऑफ ब्लैडर होता है ना, इट लाइज इंफीरियरली, ठीक है जी। यहाँ पे हम देखते हैं, ये है जी आपकी नेक ऑफ ब्लैडर, बिल्कुल प्रोस्टेट से ऊपर पड़ी हुई होती है ये, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर है ना, यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाते हैं विद द स्मूथ मसल्स ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। इट इज़ हेल्ड इन पोजिशन बाय द प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। नेक ऑफ ब्लैडर को कौन अपनी पोजीशन पे होल्ड कर रहा होता है, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, और फीमेल्स के केस में जो होता है ना, प्यूबोवेजिकल लिगामेंट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ट्राइगोन हम देखते हैं क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना, इंटरनल सरफेस ऑफ ब्लैडर को कवर कर रही होती है, ठीक है, इस एरिया को हम ट्राइगोन कहते हैं। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन इज ऑलवेज स्मूथ इवन व्हेन जो ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। अच्छा, जो यूरेटर होते हैं ना, ये पियर्स करते हैं ब्लैडर को ओब्लिकली, ठीक है, और इनका वाल्व लाइक एक्शन होता है ताकि बैकफ्लो ऑफ यूरिन ना हो। अब दो यूरेटर्स के दरमियान ना ऐसे रन कर रही होती है मस्कुलर फोल्ड, जिसको हम इंटरयूरेटरिक क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको लिमिट कर रहा होता है ट्राइगोन को, ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको कवर किया होता है। यूविला वेजाइकल जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ये क्या होता है, ये स्मॉल एलिवेशन होती है, ठीक है, इमीडिएटली बिहाइंड, ये आपका यूरेथ्रल ऑरिफिस है ना, इससे बिल्कुल पीछे यूविला वेजाइकल होता है। और ये कैसे एलिवेशन बनती है कि जो मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट होता है ना, ये प्रोस्टेट नीचे पड़ा हुआ है ना, ये ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पे इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि यूविला वेजाइकल बनती है, ठीक हो गया। और जो नेक होती है ना ब्लैडर की, वहाँ पे सर्कुलर कंपोनेंट होता है आपका, स्मूथ मसल कोट होता है जिसको हम, जो थिकन हो जाता है, जिसको स्फिंक्टर वेजाइकल कहते हैं इस लेवल पे, ठीक हो गया। अच्छा, सप्लाई के लिए याद रखना है कि आर्टरीज कौन सी हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेजाइकल आर्टरी जो इंटरनल आईलेग की ब्रांच हैं। इसी तरह ड्रेन कहाँ करती हैं, वेन्स इंफीरियर इंटरनल आईलेग वेन में, लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नोड्स में है, ठीक है। नर्व सप्लाई इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू ही है। बाकी ये ज़्यादा डिटेल्स में कि जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो राइज करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लंबर गैंग्लिया से, ठीक है, और वाया द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस ये राइज डिसेंड कर जाते हैं इनटू द ब्लैडर, ठीक है। ये सिंपैथेटिक का केस हो गया। पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक जो होते हैं ना, ये राइज करते हैं पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व से, थर्ड फोर्थ एंड सेकंड सेक्रल नर्व से। ये भी हम आगे जाके देखते हैं। इंफीरियर हाइपोग्लास्टिक प्लेक्सस के थ्रू पास करते हुए ब्लैडर में चले जाते हैं, जहाँ पे ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स करते हैं। जो मोस्ट एफरेंट सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो ब्लैडर में राइज करते हैं, ये कैसे पहुंचते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वाया द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स, ठीक है। कुछ जो है वो सिंपैथेटिक नर्व्स के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं वाया द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और फिर फर्स्ट एंड सेकंड लंबर सेगमेंट्स में हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इधर मिक्चुरेशन पर